ये आरएसएस के लोग जो होते हैं इनके पास कुछ नहीं है। एक तो ईवीएम है और एक मीडिया है। मीडिया 99 चैनल किसके हैं? अडानी, एडवाणी और वही है। ये क्या करते हैं? झूठ को सच और झूठ को सच और सच को झूठ करते हैं। जैसा आपने देखा होगा कितना लाखों अरबों रुपए की टच पकड़ी गई थी, रातों रात इन्होंने दिमाग को डाइवर्ट करके संभल की तरफ ले गए। ऐसे राहुल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का हमारा जो इन्होंने अपमान किया है, संविधान के निर्माता का अपमान किया है, समझे, उसके लिए इनकी हवा खराब हो रही है। क्योंकि सड़कों पर दलित ना आ जा, बिछड़ा ना आ जा, मुसलमान ना आ जा, संविधान की जो है धज्जे उड़ाए इन्होंने। संविधान का मतलब क्या होता है? संविधान का आप ये बताइए, संविधान का मतलब क्या होता है? गृह मंत्री अगर हैं तो संविधान की वजह से हैं। अगर कह रहा मैं उसका मतलब होता है संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, और उसमें शपथ खाते हैं, संविधान में सबको लेके चलते हैं। अब जब उन्होंने ये सब बाबा साहब का अपमान किया है तो गृह मंत्री हट चुके हैं, ये सिर्फ तभी पार रह गए हैं। मैं रफाकत चौधरी कह रहा हूँ, मुझे जेल में डलवाइए, होम मिनिस्ट्री की ताकत है तो, समझे। जब तक जेल नहीं जेल ऐसा है, चमचे तो बन जाओगे आप। अगर इतिहास बनाना है तो संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, सामाजिक न्याय को लाना है, तो आपको सच बोलना पड़ेगा। इनको नहीं देखना। आपने देखा होगा उसने कि बाबा साहब का कितना बड़ा अपमान किया है। इन्होंने रातों रात राहुल जी का क्या करा? मिसगाइड करके, गुमराह करके, और इन्होंने क्या किया कि धक्का दे करके आरएसएस वालों ने दिमाग को डाइवर्ट कर दिया। जो बाबा साहब का मुद्दा था उसको सारा दबा दिया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे मीडिया बंधुओं, साथियों, सुन लो, मिसगाइड मत हो। और ये अगर तुम देश का देखो, आज तुम जो है खाली पेट, खाली जेब, तुम जो है हम समाज के लिए, देश के लिए, विकास के लिए बात कर रहे हो। मीडिया वाले तो बेचारे, जितने भी सोशल मीडिया है, इसके माध्यम से सच्चाई पहुंच रही है। अन्य भाई साहब, इस देश का नाश हो जा। जितनी ये आग लगा रहे हैं, कहीं जो आपने देखा कभी 764 में मुसलमानों ने हुकूमत करी, सीतापुर रहा, रामपुर रहा, जब मुसलमानों को खतरा नहीं हुआ। ये होम मिनिस्ट्री इनकी, CISF इनका, गृह मंत्रालय इनका, होम मिनिस्ट्री इनकी, CISF इनका, LIO इनकी, CBI इनकी, उसके बाद में भी हिंदुओं को खतरा। अब राहुल गांधी जेल जाएंगे, जेल। तुम्हारे अब्बा भी जेल नहीं भेज सकते राहुल गांधी को। राहुल गांधी पता किस नस्ल से है? राहुल गांधी जी उस नस्ल से हैं जिसने पूरे देश के लिए, संविधान के लिए पूरी जो है यहाँ पर जो है कुर्बानी दी है। इंदिरा गांधी जी ने कुर्बानी दी, जवाहरलाल नेहरू ने कुर्बानी दी। उनकी माता जी अगर चाहते तो प्रधानमंत्री अब से 10 साल पहले बन जाती। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, चौधरी जी, कांग्रेस बाबा साहब से और संविधान से कब से प्यार करने लगी? 1952 के अंदर उनके खिलाफ उनके ही PA को खड़ा करके उनको चुनाव में हराया गया था, बहुत बुरी तरह से हराया गया था। आप क्या कहेंगे इस पे? आपको कब से प्रेम जागा आपका? आप कौन सा चैनल से, पहले तो आप ये बताइए। मैं चैनल किसी से भी हूँ, भारत की आवाज हूँ। मैं आपसे आपका राय जानना चाहता हूँ, कांग्रेस की राय जानना चाहता हूँ। कांग्रेस की राय ये है, बाबा साहब को शुरू से कांग्रेस ने, ऐसा नहीं है, कुछ लोग उस वक्त भी आरएसएस के थे, फिर संविधान की कांग्रेस में मेरी सुनिए, आप मिसगाइड ना करिए, गुमराह। मैं जो कहना चाहता हूँ वो सुनिए। संविधान में 156 पेज पे आप उसको पढ़िए, संविधान को, और 156 पेज को पढ़िए आप। पहले ऐसा नहीं कि ऐसा हवा में तीर मार दो, उसमें 56 पेज आप पढ़ोगे तो ये जो लोग आज तिरंगा ले फिर रहे हाथों में, ये क्या कहते थे? ये तिरंगे का इतना अपमान करते थे। इनको तो इतनी भी ताकत नहीं है आरएसएस वालों को। मैं सवाल वही लेकर आ रहा हूँ। मैं सवाल पे ये पूछ रहा हूँ, कांग्रेस को बाबा साहब से और संविधान से कब से प्रेम हुआ है? शुरू से है। दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए। उनके PA को जिनके खिलाफ उनको लड़ाया गया था, उनको पद्म विभूषण पहले दे दिया गया, और भारत रत्न बाबा साहब को बाद में दिया। क्यों? किसे बाबा? तुम्हें ये नहीं पता बाबा साहब को भारत रत्न कब मिला? किसने दिया ना? आप बताइए ना, किसने दिया? आप पत्रकारों। चौधरी जी, चंद्रशेखर कुछ नहीं बोल रहे हैं। सुनो, इन्हें ये भारत की आवाज बता रहे हैं। कांग्रेस ने दिया है। कांग्रेस के साथ कौन थे? VP सिंह की सरकार थी, VP सिंह जी ने दिया। उसमें कहने की दिक्कत में सच्चाई जो है, जो संविधान बचाने वाले लोग होंगे, VP सिंह ने भारत रत्न दिया। मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि कांग्रेस ने दिया। आपको फिर ज्ञान ही नहीं है, आप मिसगाइड, गुमराह कर रहे हैं लोगों को। संविधान कांग्रेस की बात, कांग्रेस में एक कमरा है, एक कमरे में 7 कमरे में, एक कमरे का है, उसमें 7 है, दलित भी है, पिछड़ा भी है, जाट भी है, गुजर भी है। हर पार्टी में चले जाइए आप जाकर के। राम मंदिर की लड़ाई किसने लड़ी थी? कल्याण सिंह ने। वहाँ पर जो है जितने भी दलित नेता थे, पिछड़े नेता थे, एक बताइए कोई कमेटी में हो तुम्हारी? तुम कैसी बात कर रहे हो? आरएसएस है क्या चीज़? आरएसएस तो हिंदू मुस्लिम, उनको तो चीज ताकत नहीं, खुल के बोल रहे। वो तो डरपोक आदमी है। उनको तो अगर संविधान बचाया किसी ने, दलितों ने, पिछड़ों ने, माइनॉरिटी ने, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, राहुल गांधी को जो मिसगाइड और गुमराह करके पप्पू करते हैं ना, ये क्यों कहते हैं? उसकी वजह है तालीम याफ्ता है,
राहुल गांधी से इन्हें डर ये है कि राहुल गांधी अगर देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा तो हमारे जो है फिर क्या होगा, अनपढ़ होगा। ये 2003 में इन्होंने ओबीसी का सर्टिफिकेट लिया, शक्ति सिंह जी ने आरटीआई लगाई। ये कौन है? ये बनिए हैं, चाय बेची इन्होंने। कैसी मिसगाइड गुमराह कर रहे हैं आज लोगों को। चौधरी साहब चंद्रशेखर जी जो हैं दावा करते हैं कि हम लीडर हैं, लेकिन राहुल जी की तो प्रशंसा हो रही, चंद्रशेखर जी तो कहीं है नहीं इस लड़ाई में। चंद्रशेखर जो है, चंद्रशेखर को मुझसे ज्यादा जानते हो। मेरा दोस्त है ये भगवान जाटव, जो वीपी सिंह जी के साथ रहते थे। ये वहाँ पर रात को रुका। ये क्या करता है? ये तो क्या नाम है, झारखंड का है, उत्तराखंड का है भी नहीं, ये है बाहर का। इसने क्या करा है कि ये आरएसएस के और बीजेपी के लोगों ने मिलके मायावती को, दलित को, बिछड़ों को खत्म करने के लिए, दलितों को मिसगाइड करने के लिए दलित नेता लेकर के आए। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में बोला कैसे? आप ये बताइए, अगर ये दलित नेता है तो इसे खुल के आना चाहिए था सड़कों पे, क्यों नहीं बोला? ये सिर्फ दलितों की पार्टियों को खत्म कर दिया है। मुसलमानों के जो लीडर होते हैं उनके घर पे चला जाता है, अपना पे कुछ दिखाता है। ये है क्या? उस्मानपुर में, प्लीज मेरी सुनिए, उस्मानपुर में इसने जो है कोल बंद कर दी। वक्कार चौधरी एक में था, एक वक्कार है जो यहाँ से एमपी का इलेक्शन लड़ाता हूँ, मेरा ही चेला है, समझे। आज बीएसपी में चला गया, वो उनमें साथ थे। इसने झगड़ा करा करके उस्मानपुर में, समझे, भाषण देकर के चला गया, टेलीफोन तक नहीं हुआ। ये फ्रॉड लोग हैं, फ्रॉड लोग ज्यादा दिन नहीं चलते। हम रफाकत चौधरी आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी को लाना होगा, देश को बचाना होगा, संविधान को बचाना होगा। अमित शाह कह रहे हैं कि हमने कोई अपमान नहीं किया बाबा साहेब का, कांग्रेस लगातार हमें बदनाम कर रही है। अरे अपमान, इससे बढ़कर अपमान क्या होगा? मेरी बात सुनिए, 7 होम सेक्रेटरी होते हैं, इधर सुनिए, आप भी सुन लीजिए। 7 होम सेक्रेटरी होते हैं, इसमें 7 के 7 इन्होंने भर दिए। जो बच्चा आईएएस है, पढ़ाई है, लिखाई लिख के वो आता है, इन्होंने भर दिया। आज तक किसी को पता है तुम्हारे पत्रकारों को? क्यों कि ये क्या करते हैं, ये मिल जाते हैं आपस में लोग। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस ने और क्या नाम है, जितना यहाँ पर इस संविधान को, सभी लोकतंत्र को दिया है, लोकतंत्र अगर बचा है तो कांग्रेस की वजह से बचा है। राहुल गांधी ने नफरत की, ये दुनिया ने, इन्होंने कितनी नफरत फैलाई। 80% हिंदू आज भी सेकुलर हिंदू है, समझे। मुस्लिम कंट्रियों में चले जाइए आप तो यहाँ की बातें कर रहे हो। कुछ लोग 67 लाख लोग सरकारी मुस्लिम कंट्रियों में क्या नाम है, हिंदू जो है नौकरी ले रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि वहाँ पर वो हिंदू भाइयों को कितनी परेशानी होगी। तुम यहाँ जरा सा हिंदू मुस्लिम करते हो, पाकिस्तान और कश्मीर करते हो, लेकिन तुम ये नहीं देखते दुबई में, अरब में, सऊदी में कितने मुसलमान हिंदू जो है हमारा भाई नौकरी ले रहे हैं। 67 लाख लोग नौकरी ले रहे हैं। उनके दिलों से पूछे, वहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, वहाँ तो हिंदू खतरे में नहीं है। या तो हिंदू मिसगाइड और गुमराह करके 80% लोग जो है, 80% है उनकी भागीदारी छीनते हैं। ये 10% लोग जो है मिसगाइड गुमराह कर देते हैं, दिमाग को डाइवर्ट कर देते हैं। ये कहना गलत थोड़ी होगा क्या कि वो कहते हैं कि हिंदू खतरे में है और आप कहते हो दलित और संविधान खतरे में है। हाँ बिल्कुल है, खतरे में नहीं है तो फिर कैसे खतरे में है? हम बताएंगे ना। मोदी जी सुनिए, मेरी बात सुनिए। बताइए। अगर 10 साल में वो संविधान नहीं बदल पाए, हटा नहीं पाए, ठीक है, और 800 साल और हजारों सालों में हिंदू खतरे में नहीं हुआ, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनके राज में दलित खतरे में हो जाएगा, संविधान खतरे में हो जाएगा, और उनके राज, आपके राज में हिंदू खतरे में हो जाएगा? अच्छा, ये तो उन लोगों को मूर्ख बनाने वाली बात है ना। तो आप जैसे पत्रकार, क्या नाम है, मीडिया जो मोदी मीडिया बना रही है, वो मीडिया बना रही है, हम बताएंगे ना, हम जवाब देंगे ना आपको। एक बात बताइए, संविधान का मतलब क्या होता है? संविधान का मतलब होता है लोकतंत्र को बचा, सुविधा सबको लेके चलो। हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो। किसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की धज्जे उड़ा दो? किसने कहा हाई कोर्ट की धज्जे उड़ा दो? किसने कहा सीबीआई की धज्जे उड़ा दो? अरे उड़ी क्यों नहीं है? सुप्रीम कोर्ट है, अगर किसी ने कोई गलती करता है तो कोर्ट जाओगे या बुलडोजर चलवाओगे? अरे ये बताओ, बुलडोजर चलवाओगे या कोर्ट जाओगे? हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ। अरे यार मिसगाइड ना करो, गला मत फाड़िए। सवाल का जवाब दे रहे हैं। जब रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खोला गया था, तब उसकी धज्जियां नहीं उड़ी थी। किसने खोला था? रात के 2 बजे। किसके लिए खोला था? किसके लिए खोला था? बताओ यार, आपसे पूछवा ना। नेता है, हम तो पत्रकार हैं, नेता को सब कुछ पता होता है। पत्रकार, एक बात बताओ यार, कितनी धज्जे उड़ा। 85 मुकदमे जिस टकले पे जो रोता था, आज वो संविधान बचा रहा है। अरे उससे पूछो तो, उसकी 85 मुकदमे उसके ऊपर, समझे। मुआजम खान ने मुझे मारा है जी। अबे आज तुम्हारा दौर है, कल को हमारे सारे झूठे मुकदमे ला दिए गए सर आपके वक्त में। किस पे? जिसकी आप बात कर रहे हैं, झूठे मुकदमे। तो एक काम करो, मुर्गी इनको कुछ ना मिलता तो मुर्गी चोर, समझे। कभी कुछ, जितने भी लोग हैं, जितने भी सेकुलर लोग हैं, संविधान को बचाने वाले हैं। अब आपका सवाल हो गया, दूसरों को करने दीजिए। अमित शाह ने कहा है कि हम अब माफी नहीं मांगेंगे। अब क्या कर लीजिएगा बताइए? अमित शाह का बाप भी माफी मांगेगा वो, समझे।
तुम हो गए उससे डरते हो गए, हम हैं नेता आदमी। और सुन लो, अमित शाह को मैसेज दे दीजिए, वो आज होम मिनिस्टर वो है, कल को सरकार बदलेगी। भगवान है, भगवान तुम्हारे लिए होगा, हमारे लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी है। राहुल गांधी भगवान है। भगवान हाँ। मैं भगवान, तुम कह रहे हो भगवान है। मैं तो अभी अमित याद शाह को बोल रहा हूं। फिर तुमने अभी कहा, आपने क्या कहा, तुमने कहा अमित शाह हमारे लिए भगवान है, तुम्हारे लिए भगवान, हमारे लिए तली पा रहे वो, जाके कहा हमारे लिए तली पा रहे वो। हम जेल जाएंगे अब, जेल। अरे जेल भी भेज दे यार तू, जाओगे बुला जेल। बाहर से वो जेल बुला, जेल 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 जेल। 1 से 7 गिरफ्तारी है दिल्ली से अब तक। सड़ जाओगे हाँ, जेल में छुए को मिल जाते हैं 10:30 बजे, पीसिंग अबे होगा। 10:30 बजे मिल जाती है, 2 बजे मिल जाती है, फिर 3 बजे मिलती है। हम जो है जेल जाने डर रहे हैं। भगत जी, हाँ जी बोलिए। एक सवाल फिर से। हाँ, बोलिए। मैं पर्सनल नहीं, मैं लोगों के कल्याण के लिए बात कर रहा हूँ कि उन्होंने जब 14 में आए तो उन्होंने कोल घोटाला बताया, ठीक है, जमीन घोटाला बताया, इतने सारे घोटाले बताए जो कि सुप्रीम कोर्ट में वो सिद्ध नहीं कर पाए। ये बात आप मानते हैं? बीजेपी ने जितने भी घोटाले कांग्रेस पे लगाए, आरोप लगाए, वो सारे के सारे निराधार रहे, वो सारे झूठे रहे, ये बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन 10 साल के अंदर अगर कांग्रेस उनके किसी भी मुद्दों को नहीं घेर पा रही है, जैसे कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड हुआ, उनका राफेल घोटाला हुआ, इतने सारे घोटालों में कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफ्रंट पे है, वो लोगों की बात वहां तक नहीं पहुंचा पा रही है। कौन ऐसा है? तुम गलतफहमी के शिकार हो। मेरी बात सुनिए, आप, मैं बताऊंगा ना आपको कैसे। ऐसा है, गलतफहमी के शिकार ये हैं। आप ये बताइए, आपने अभी क्या सवाल किया था? भूल गए आप? नहीं, आप ही बताइए। हमने सवाल किया है, दोबारा हमने ये बताइए। सवाल किया है कि बीजेपी ने कांग्रेस पे जितने आरोप लगाए वो निराधार थे और वो सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट के अंदर सिद्ध नहीं हो पाए। सिद्ध ना हो पाए। झूठे मुकदमे, झूठी बातें करके वो अपने इलेक्शन को एजेंडा बना पाए। लेकिन आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड जैसे इतनी बड़ी धांधली हुई, राफेल डील के अंदर इतनी बड़ी धांधली हुई, इतना बड़ा क्या कहते हैं उनका स्कैम जगह जगह पे रहा, लेकिन विपक्ष काम नहीं कर पाया, विपक्ष कमजोर हो गया है। यही सवाल है, विपक्ष कमजोर हो गया। प्रधानमंत्री बना दिया, क्या कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारी हवा खराब होती है जेल से, अरे जेल से हवा खराब होती है तुम्हारी। टिप्पणी करेंगे। अरे हम तो है ना, जो अपनी बीवी को नहीं चला सका, जो आपकी अरे जेल अभी जान भिजवा यार तू, जो अपनी बीवी को नहीं चला सका उसको तुमने देश चलवा दिया, तुम मनवादी हो। कैसे लोग 17,000 जोगी है भाई, जोगी बने हैं तो उसमें क्या अभी भी? जोगी वक्त मैं जोगी पे टकले पे उस पे रोता फिरता था वो। कॉन्क्लेव में, इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में राहुल गांधी जी पे एक टिप्पणी हुई है कि उनका विदेश में परिवार है, और एक रील के साथ मीम काट के चलाया जा रहा है जिसमें एक महिला उनके साथ भोजन करती हुई दिख रही है। क्या कहेंगे उस पे? वो कौन महिला है? एक बात बताइए, मोदी जी के साथ जो है स्पेशल जो है जाती है ट्रेन में, उस पर कोई नहीं करता। आपको कौन महिला है, कौन उनको है? जो प्रधानमंत्री जो जाता है अलग बात है। नेशनल मीडिया पे राहुल गांधी जी पे आरोप लगा है। मीडिया है सबसे पहले अगर हमारी ताकत बनी ना, ये जितने भी चैनल है 99, एक दिन में इनको ना लोकतंत्र को बचा दूंगा। एक दिन के अंदर इन पर जिस दिन पे 99 चैनल जो है, अरे हमें बताना कैसे बचेगी? अरे यूट्यूब में पहले सुनो यार, ये 99 चैनल जो है, ये जो मीडिया के मोदी मीडिया है, तुम जैसे तो लोग आवाज पहुंचा ही रहे हो, तुम्हें नहीं कह रहे हम। मेरी बात सुनो, हाँ एक दिन में लेसन रद्द हो जाएगा, सब खत्म हो जाएंगे अपना आप ही। आज ये मिसगाइड गुमराह कर रहे हैं लोगों को, हिंदू मुसलमानों को डाइवर्ट कर रहे हैं, कश्मीर पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, किसके माध्यम से कर रहे हैं? राहुल गांधी जी पे लगाया अरे यार एक बात बताओ, ये जो है मिसगाइड करके मीडिया के माध्यम से लोगों को नफरत फैला रहे हैं। हमारे राहुल गांधी जी ने जो है यात्रा लेके चले थे। आप अमित शाह जी को क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने इतनी बड़ी मीटिंग में राहुल गांधी जी पे सीधे सीधे अटैक किया है कि उनका परिवार। ये मुद्दा जो है ना, इनका मुद्दा जो था, जैसे मुद्दा था, जैसे आप सवाल का जवाब देने में घुमा रहे हैं, क्या वो सच है? क्या कौन से घुमा रहे हैं? हमने बताया तो आपको, अभी टेस्ट से लाखों अरबों रुपए पकड़ी गई थी, संबल का मुद्दा। जो परिवार उनका बाहर दिखाया गया वो बात सच है या झूठा? बस बाहर दिखाने में क्या दिक्कत है? घूमने नहीं जा सकता कोई आदमी, बाहर विदेशों में नहीं जा सकता। आप नहीं जाते क्या? महिला उनके साथ भोजन कर रही है तो क्या बात कर रही है? कार्यकर्ता है, उनका परिवार है, मित्र कौन है? वाले भी हो सकता है, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। क्वेश्चन कहाँ से कहाँ ले जाया जा रहा है? चंद्रशेखर पे बात हो, चंद्रशेखर जो है कुछ कर नहीं रहे हैं। चंद्रशेखर जो है राहुल